गुड इवनिंग गाइस। लास्ट टाइम जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था उसका एक बहुत ही क्विक रिवीजन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जब आया था तो इनिशियली उसमें 395 आर्टिकल्स थे जो 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे और 8 शेड्यूल्स है। पर प्रेजेंटली अब 448 आर्टिकल्स हैं और ये 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसमें 12 शेड्यूल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हमने बात की थी कि कैसे बनी, क्या हुआ। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 292 मेंबर्स तो इलेक्टेड होते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, 93 नॉमिनेटेड होते हैं प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा, और जो बाकी के 4 रह जाते हैं वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से होते हैं, जो कि है दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुरूक एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। 4 हैं ये। ओके तो आप इसे ऐसे याद रखना, 292 लेजिस्लेटिव असेंबली, 93 प्रिंसली स्टेट्स और रिमेनिंग 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, जो कौन कौन से हैं? दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, क्रूक, ब्रिटिश बलूचिस्तान। 292, 93, 4। ओके अब कॉन्स्टिट्यूशन का हमने ये भी डिस्कस किया था कैसे आया, क्या हुआ। तो आइडिया जो था वो एम.एन. रॉय ने दिया था 1934 में। नेशनल कांग्रेस ने उसके बाद डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 1935 में। 16 मई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई थी अंडर कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। ये मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है कि अंडर होम इट वाज गिवन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई थी जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। हमने ये भी बताया था क्यों, क्योंकि ये एल्डेस्ट मेंबर थे एज वाइज। 11 दिसंबर 1946 में राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट, एच.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट और बी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ये हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बिहाफ में बात कर रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। क्योंकि हमने बाद में बात की थी कि राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट भी बने इंडिया के, बट वो अलग है, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं। देन 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था, जो बाद में प्रियम्बल में भी ऐड हुआ। एंड 22 Jan 1947 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड। 22 जुलाई 1947 में नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया, जो डिजाइन किया था पेंगाली वेंकैया ने। 15 अगस्त 1947 एज यू ऑल नो इंडिपेंडेंस डे। 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी इलेक्ट हुई और ये जो इसके हेड थे या प्रेसिडेंट बने वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 और मेंबर्स थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अलावा 7 और मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। ओके तो इन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था, बट वी वेटेड। हमने इसको एनफोर्स में कब लेकर आए, व्हेन दे केम इनटू एनफोर्स 26 Jan 1950, जिस दिन आप रिपब्लिक डे बनाते हो। ओके तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसी डेट पे पूर्ण स्वराज हुआ था लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने, और पहली बार इंडिपेंडेंस इस डेट में ही मनाया गया था। 24 Jan 1915 को लास्ट सेशन हुआ था। दैट मीन्स इससे एक दिन पहले। ओके 25 से पहले 26, 25 गैप, देन 24। ऐसे यहाँ पे भी डेट्स है, 9 के बाद 10th गैप है, देन 11 को फिर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट, एच.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट, बी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ये मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है। देन एक दिन का गैप, देन 13th। ऐसे यहाँ है 24 Jan 1950 को लास्ट सेशन हुआ। टोटल जितने सेशंस हुए थे वो 11 सेशंस में हुए थे, 165 डेज। उसके बाद हम बात करते हैं कि मोतीलाल नेहरू ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया था 1928 में। ये भी पूछा गया था इस बार एग्जाम में, टेट में। 284 members signed official copies of constitution. How many members signed official copies of constitution? It's 284. ये भी important है। पहले पीएम, अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट जो इंडिया के बने वो थे राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उसके बाद इस फॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में कितना टाइम लगा? 2 years 11 months and 18 days। अब कुछ ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, एज इन कि पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका था? अमेरिका का था, जो बना 1789 में। पहला अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन। ये मोस्ट फ्लेक्सिबल भी है, क्यों? क्योंकि अनरिटन है, जो चीज लिखी नहीं हुई है वो अब वर्ड्स पे डिपेंड कर रही है, तो वर्ड्स चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल। जैसे मैंने कुछ कहा किसी से, उसने वही बात किसी और को बताएगा तो वो शायद दूसरे तरीके से बताए।
तो दैट्स वाई जब ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है. पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन, देन लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन एज वी डिस्कस्ड, एंड मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ज्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है, अमेरिका का और स्विट्जरलैंड का. और जहां दोनों है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, इंडिया का. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे. अब जो हम इसके बाद डिस्कशन करने वाले हैं वो हम करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि टोटल 22 कमिटीज थी, जैसे जिसमें से हमने एक बोला था एक ड्राफ्टिंग कमेटी की हमने बात की थी, पर टोटल 22 कमिटीज थी, सबके अपने अपने टास्क थे. इन 22 कमिटीज में से मेजर जो कमिटीज थी वो 11 कमिटीज थी, जिनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल, दैट वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, थैंक यू.